हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन अप के फॉर्म पे काफ़ी चीज़ें देखी थी और वो प्रॉपरली वर्क भी करने लगी थी। आज का ट्यूटोरियल फ्रेंड्स हमारा होगा कम्प्लीटली वैलिडेशन पे। जस्ट लास्ट टाइम हमने इनको यूज करना देख लिया था, कुछ वैलिडेशंस भी देखे थे, बट आज हम प्रॉपर वैलिडेशन देखेंगे। और जो हमारे पास सारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे अभी ईमेल की बात करें तो ईमेल में एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हमने ये दिया और इसको क्लिक किया तो देखिए ये क्या है कि एक एरर दे रहा है ईमेल के लिए। बट ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे टेक्स्ट मोड ईमेल सेट करके रखा है। और अगर हम एक और बटन हमारे पास ये हो या हमारा बहुत बड़ा पेज है उस पर कई सारे बटन्स हैं तो ये क्या होगा ना कि ये सारे बटन्स के लिए काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बटन लेकर। अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हमारा बटन है। यहाँ पे एक और हम बटन लेते हैं, इसको हम अभी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ये दो बटन्स हो गए। अभी हम इसको रन कराते हैं। वीडियो रन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और अगर हम इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये वर्क कर रहा है। जबकि हम इन एरर मैसेज को पर्टिकुलर बटन के साथ मैनेज कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस टेक्स्ट मोड ईमेल की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हम अभी इस बटन को रहने देते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले इसको हम ऑफ करते हैं और यहाँ टूल बॉक्स में वैलिडेशंस हैं। ये हमारे 3, 4, 5, 6 टाइप्स के वैलिडेशंस हैं। हम इनको आज कम्प्लीटली सारे को यहाँ पे यूज करके देखेंगे और रियल लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होगा कि इनका कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसे हमें ईमेल वैलिडेट करना है तो ईमेल वैलिडेट करने के लिए हमें यूज करना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अब ये क्या होता है इसके पहले मैंने तो बताया नहीं था, कोई बात नहीं, आज देखते हैं इसको। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, प्री डिफाइंड कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को चेक करता है। अगर वो मैच करता है तो अलाउ करता है, अदरवाइज एरर देता है। तो आइए इसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आपको एरर मैसेज इंटर करना है। प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है कंट्रोल टू वैलिडेट, कि भाई किसको वैलिडेट करना है। तो हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स 1 को आप करिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो हमने कहा ना कंडीशंस, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। इसमें कुछ सिंपल सी कंडीशंस आती हैं। वेट वैलिडेशन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आप उसको आपको लिखना पड़ता है। अब आप चाहे तो ये कोड हो टाइप के होंगे, क्योंकि अगर ईमेल वेरीफाई करना है तो उसके लिए कुछ और पैटर्न यूज होगा, कॉन्टेक्ट नंबर करना है तो उसके लिए कुछ और होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे गूगल की हेल्प लेके इस जगह पे डाल सकते हैं, या अगर आप इसके प्रॉपर्टी सेक्शन पे आए यहाँ पे तो आपको ये फील्ड यहाँ पे मिलेगी वैलिडेशन एक्सप्रेशन की, ये देखिए। और यहाँ पे आपको एक
ओके, आई थिंक अभी ये हटा दिया गया है। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, इधर से देखें, आई थिंक इस वर्जन में हटाया गया या कुछ और मैटर है। लेट मी चेक। एक्सप्रेशन, यस, यहाँ पे आ रहा है। ये आपको इस तरह से एक ब्राउज करने के लिए ऑप्शंस देगा। ये देखिए, इसमें हमारे पास बहुत से नंबर हैं कि आप फ्रेंच फ़ोन नंबर चेक करना चाहते हैं, पोस्टल कोड वैलिडेट करना चाह रहे हैं, जर्मन पोस्टल कोड, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यूआरएल को वैलिडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे केवल यूआरएल इंटर होगा, है ना। तो ऐसे ही अगर आप आएंगे तो आपको एक मिलेगा ऑप्शन ईमेल वैलिडेशन का, फ़ोन नंबर, यस, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। आप इसको सेलेक्ट करिए तो आपको ये कुछ पैटर्न जनरेट कर देगा, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कोड पे एक पैटर्न यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन में आ चुका है। और ये क्या करेगा, अब इस पे चेक करेगा, ये ईमेल के लिए पैटर्न है, तो ये यहाँ पे अब केवल ये ईमेल को अलाउ करेगा, अदरवाइज किसी और चीज़ को अलाउड नहीं करेगा। आइए फ्रेंड्स, इसको हम चेक कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। या जस्ट वेट, ओके, अब रन करा दिए तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम कुछ और लिखते हैं, बाहर आते हैं तो आप देखिए प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल, तुरंत मैसेज हमें आ रहा है। और अगर मैं इस पे करेक्ट ईमेल डालूंगा तो वो मैसेज हट जाएगा, है ना। इसी तरह हम इसको मोबाइल नंबर्स के लिए भी वैलिडेट कर सकते हैं। ये जो हमने अभी ये दो वैलिडेशन लगाए थे, इनको हटा देते हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हैं। इसका कलर, फॉर कलर रेड कर दें तो ये विजिबल होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, वैलिडेशन पे आते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, सेम हमें वैसा ही कुछ करना है। यहाँ पे करेंगे इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका टेक्स्ट मोड हम पहले तो हटा देते हैं ईमेल का, है ना। अभी मैं दिखाऊंगा जो डबल क्लिक दोनों बटन से काम कर रहा था, अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं और ये एरर ही नहीं आएगा। और बटन को हम कंट्रोल करना अभी लास्ट में देखेंगे कि पर्टिकुलर बटन्स के लिए कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एक्सप्रेशन, कंट्रोल टू वैलिडेट, और यहाँ पे हमें सेकंड को करना है। देन यहाँ पे आप डिज़ाइन में आके इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो आपको मिल जाएगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन। यहाँ से आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। कौन सा मोबाइल नंबर हमें करना है, जापानीज, PRC, US फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आगे इसको ले लेते हैं जर्मन, ओके। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से वैलिडेट करें, बट मैं आपको बस बताने के लिए इसको दिखा रहा हूँ। इसका भी कलर रेड कर देते हैं।
यहाँ पे एरर आएगी जैसे ही आप बाहर आएंगे, है ना। तो हम इसको कोई ईमेल देते हैं वैलिड, और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो देखिए ये एरर मैसेज आ रहा है। अब चूंकि ये फ्रेंच नंबर नहीं है तो अभी भी एरर आ रहा है। इसके लिए हमें इंडियन मोबाइल नंबर के लिए कोड गूगल से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं वैलिडेशन मोबाइल वैलिडेशन फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन। आई थिंक ये नहीं है, वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल नंबर वैलिडेशन इन रेगुलर एक्सप्रेशन, इंडियन मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हम चाहते हैं। You should use to track this. I think इनका कहना है कि आप इसको यूज करिए तो ये वर्किंग होगा, या फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन कोड है इसको चेंज करते हैं और इसको रखते हैं। आइए देखते हैं क्या ये सही है। यस, इट्स परफेक्टली वर्क। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आएगा, है ना। इसी तरह आप ईमेल को भी वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का, जो यहाँ पे आप कंडीशनल पैटर्न में आप बना सकते हैं। अभी हमने इसको कॉन्टैक्ट नंबर पे करना था तो नेम पे कर दिया, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से कट करके और वैलिडेट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर को, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे वैलिडेशन टू कंट्रोल में 2 रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक कंडीशंस आती है कि जो हमारा नाम है, कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हम 8 डिजिट 10 डिजिट या 20 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। आपको उतने डिजिट के लिए ही एंट्री करनी है। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम चाहें तो जैसे ये मोबाइल नंबर है, अब हम मोबाइल नंबर को तो ठीक है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी वैलिडेट हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से, बट अगर हम नेम की बात करें कि यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि ये 15 डिजिट से ज़्यादा का नाम ना रिसीव करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने पास हमने अभी रेगुलर एक्सप्रेशन देखा है ना। इसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं कस्टम वैलिडेटर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसी को बताना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने एक कंडीशन दी। यहाँ पे आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कस्टम तरीके से इस पे एरर मैसेज शो करा सकते हैं, और वो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मैक्स लेंथ अब 15, है ना।
अभी इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 2 को यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सर्वर ऑन सर्वर वैलिडेट इक्वल टू, इस पे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक इवेंट बन चुका है जो कि हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 15, मैं एग्जैक्ट 15 की बात कर रहा हूँ कि ना 15 से कम ना ज़्यादा, है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करो भाई, रिटर्न ट्रू। यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, आई थिंक क्या यूज कर सकते हैं, वेट अ सेकेंड, कस्टम वैलिडेटर 1 डॉट विजिबल डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू एल्स अदरवाइज आप क्या करो, इसको फॉल्स कर दो। ठीक है, तो ये हम कस्टमाइज बना सकते हैं जी, जो चाहें यहाँ पे कुछ भी आप कोड कर लें विजिबिलिटी ट्रू फॉल्स करने के लिए, और आप इसको ये कस्टम वैलिडेटर का अगर आप यूज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर नेम की बात कर रहा था तो यहाँ पे मैंने ये कुछ डिजिट डाले, लेकिन ये 15 नहीं है। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो क्या रहा है यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था। और आइए थोड़ा यहाँ लॉगिन वाले पे जो हमने बनाया था ना, इसको एक बार अलग से करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और कस्टम वैलिडेटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते हैं कि मैक्स लेंथ 8 मानते हैं और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, वेट अ सेकेंड, कंट्रोल टू वैलिडेट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 को और यहाँ पे ऑन सर्वर वैलिडेट इक्वल्स टू एक इवेंट बनाते हैं जो कि कुछ ऐसा होगा। आइए हम यहाँ पे, ये हमारा इवेंट है, इसको अभी डिलीट करते हैं। आई थिंक ये हमारे यूज का नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट था हमारा, यहाँ पे इफ आर्गुमेंट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू अगर 8 होता है तो हमने जैसे यहाँ पे ये कर दिया था ना, विजिबल कंट्रोल कस्टम वैलिडेटर डॉट, ये नहीं करना है। एक्चुअली हमें क्या करना है, आर्गुमेंट डॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू होगा, अदरवाइज एल्स आर्गुमेंट डॉट इज वैलिड इक्वल टू इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, आइए इसको रन करा के देखते हैं। अब की बार हमने लॉगिन पेज के पासवर्ड पे इसको सेट किया है तो 8 डिजिट ये मुझसे चाहता है। देखिए मैंने 8 डिजिट नहीं दिया तो यहाँ पे एरर आया, मैक्स लेंथ 8 दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 8 डिजिट इंटर करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये एरर नहीं आएगी, है ना। तो सेम ये हमको करना था, आर्गुमेंट डॉट इज वैलिड। आप यहाँ पे जो हम लोगों ने ये कस्टम वैलिडेटर कर दिया है
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से इसको हटाते हैं। कस्टम वैलिडेटर, आप समझ रहे होंगे कि हमें कस्टमाइज अपने तरीके से अगर कुछ वैलिडेशन यूज करना है तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टूल बॉक्स में देखते हैं कि और कौन से बचे हैं। आइए कंपेयर वैलिडेटर को समझते हैं। कस्टम हमने देख लिया, अभी हम क्या करते हैं, कंपेयर वैलिडेटर को चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो हमारा अभी ये पेज है, इस पे हमने एक पासवर्ड का फील्ड बना रखा है ना। तो क्यों ना हम यहाँ पे डुप्लीकेट पासवर्ड बनाए, यानी पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो अगर हम इस रो को कॉपी कर लें पासवर्ड वाले को और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, देन यहाँ पे कर देते हैं री पासवर्ड। अभी हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था इसको यहाँ से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वैलिडेट हो, दोनों मैच हो, तभी आगे फॉर्म सबमिट हो सके। तो आइए यहाँ पे हम एक कंपेयर टू वैलिडेट, ये जो हमारा कंपेयर वैलिडेटर है इसको यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे, पासवर्ड डज नॉट, पासवर्ड नॉट सेम, कुछ भी, पासवर्ड नॉट सेम, प्लीज इंटर सेम पासवर्ड, ऐसा कुछ दे देते हैं, प्लीज इंटर सेम पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट इक्वल टू, किसको हमें कंट्रोल करना है, पासवर्ड 4 को, यानी टेक्स्ट बॉक्स 4 को हम यहाँ पे देंगे। और दूसरा होगा कि किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है कंपेयर, कंट्रोल टू कंपेयर। अब आप इसको 10 की आईडी यहाँ पास कर दीजिए, तो ये कंपेयर करेगा दोनों में से, और अगर ये सेम होता है तो एरर नहीं देगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो एरर देगा। कलर हम रेड दे देते हैं। ठीक है, आइए अपने कंपेयर टू वैलिडेटर को चेक करते हैं, क्या ये वर्क कर रहा है। कंपेयर टू वैलिडेट 1 कैन नॉट बी वैलिड, वेट अ सेकेंड, कंपेयर टू, ओके, हमने यहाँ पे लेबल डाल दिया है, जबकि हमें टेक्स्ट बॉक्स 5 की आईडी चाहिए। लेबल कोई भी इनपुट नहीं लेता है, इसलिए वो एरर आ रही थी। ठीक है, अभी देखिए एक पासवर्ड आ गया और री इंटर पासवर्ड है। अगर हम इस पे 1 2 3 4 5 इंटर किए और यहाँ पे हमने कुछ भी प्रेस किया तो कह रहा है प्लीज इंटर सेम पासवर्ड। हम जब तक इस पे सेम पासवर्ड नहीं डालते हैं ये एरर आएगा, 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम बाहर आएंगे देखिए ये हट गया है। अगर हम कहीं पे और पासवर्ड डिसमैच करते हैं तो ये एरर आने लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए कंपेयर वैलिडेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल टू वैलिडेट में पहले टेक्स्ट बॉक्स और कंपेयर टू वैलिडेट में, सॉरी कंट्रोल टू कंपेयर में दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास कर देनी है, बाकी चीजें सेम है। अब देखते हैं आगे रेंज वैलिडेटर क्या होते हैं, है ना। रेंज वैलिडेटर को समझने के लिए अभी अपने पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग अपने लॉगिन पेज पे ये जो कस्टम वैलिडेटर लिए थे इसको हटाते हैं। मैं हटा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग समझें इसे। यहाँ पे हम लेते हैं एक रेंज वैलिडेटर, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से हटाया तो इसके इस
कोड को भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और यूज भी नहीं होगा वो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो हमने दिया भैया आप टेक्स्ट बॉक्स 2 को करो, और एरर मैसेज क्या दोगे कि प्लीज इंटर मिनिमम वैल्यू 10 एंड मैक्स वैल्यू 100। दैट मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अब 10 से 100 तक की ही वैल्यू इंटर हो सके, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये होता है हमारा रेंज वैलिडेटर। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक मिनिमम वैल्यू सेट करनी होगी जो कि हमारी है 10, और एक मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी होगी जो कि हमारी है इस केस में 100। तो आइए हम अपने प्रोजेक्ट को, इसको लॉगिन पेज को रन करते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 कुछ भी डालता हूँ, देखिए ये एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं 20 डालता हूँ तो एरर, 1 सेकेंड, वाई मिनिमम 10 to 100 तो एरर चली जाएगी। और अगर हमने 100 प्लस किया या 110 तो फिर से एरर आएगी। अगर हमारा डेटा 90 है, वेट अ सेकेंड, वाई मिनिमम वैल्यू 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू 100, तो 90 तो इससे कम है। मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम वैल्यू 100, और मैक्सिमम वैल्यू 100। देन अगर हम 90 यूज करते हैं तो एरर आ रहा है प्लीज एंटर मैक्सिमम वैल्यू। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल टू वैलिडेटर मिनिमम 10 मैक्सिमम वैल्यू इतना, और वेट अ सेकेंड इसकी और कुछ प्रॉपर्टी, इनेबल, ठीक है, इनेबल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सेट फोकस ऑन एरर। आप इसका फोकस ऑन कर देंगे तो आपके एरर पे बाय डिफॉल्ट फोकस भी होगा अगर आपका पेज बड़ा है तो। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, ये एरर क्यों आ रही है आखिर? एरर नहीं है एक्चुअली में, मिनिमम हमने 10 दिया, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये रही, तो यहाँ से 10 से 100 तक की वैल्यूज को ये लेना चाहिए बट नहीं यूज हो रहा है। 445 तो ठीक है, 45 भी नहीं यूज हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, इसको 200 कर देते हैं, 101, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 200 हो गई, इसको 101 कर देते हैं। अभी इसको रन करा के चेक करते हैं कि क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसे ही है, बट समटाइम कुछ दिक्कत से आ जाती हैं। 10 अगर 3 दे दें तो देखिए कोई एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हमने 90 दिया तो एरर आएगी क्योंकि अब 101 से कम है। अगर हम 205 भी दें तो भी ये एरर बनी रहेगी, लेकिन 199 देंगे तो भी एरर नहीं रहेगी। तो ये होता है रेंज वैलिडेटर, ठीक है।
तो ये हमारा कोड सही था। आई थिंक हो सकता है ब्राउज़र पे ये रन ना कर पाया हो। तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास क्या बचता है। कंपेयर हो गया, कस्टम हो गया, रेंज हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, रिक्वायर फील्ड हो गया और वैलिडेशन समरी। रिक्वायर्ड फील्ड और वैलिडेशन समरी हम बता दिए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन अप में आते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप जब भी यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है, तो बस इसमें आप अपने कंट्रोल टू वैलिडेट की आईडी डाल दीजिए और एरर मैसेज अगर वो एम्प्टी रहेगा तो एक मैसेज ये जनरेट करेगा। और बाकी एक बचता है हमारे पास वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आप उस कंट्रोल को कहीं भी पेज पे ड्रॉप कर दें तो वो उस पेज पे आने वाली सारी एरर को एक फॉर्मेट में शो करा देता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको केवल ड्रॉप किया है और जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी एरर आते हैं वो इस पे शो होते हैं, है ना। अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये वैलिडेशन जो है दोनों बटन्स के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी एक बटन के लिए काम करें, तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड, जितने भी हमारे वैलिडेटर होते हैं उन पे हम एक ग्रुप नेम सेट कर सकते हैं, वैलिडेशन ग्रुप। और ये आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने दे दिया साइन अप। इसी ग्रुप नेम को आप सारे वैलिडेशंस के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी एक फॉर्म यहाँ होता है, दूसरा फॉर्म यहाँ होता है, इस फॉर्म के सारे कंट्रोल किसी एक बटन से होंगे, इस फॉर्म के सारे कंट्रोल किसी एक बटन से होंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन ग्रुप वैलिडेशन लगाएंगे और किसी एक बटन से वैलिड करेंगे। देखते हैं हम इसको करके। वैलिडेशन ग्रुप साइन अप, इस पे भी हम लगाते हैं और यहाँ भी। नेम हर जगह सेम रहेगा, जितने को आपको ग्रुप बनाना है ये एज ए ग्रुप वर्क करने लगेंगे। ओके, आप चाहें तो समरी को भी वैलिडेशन ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना। ये देखिए अभी क्या करते हैं, जो हमारा बटन है उस पे भी ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वैलिडेशन ग्रुप की, और जो नाम आपने यहाँ बनाया है वही नाम आप इस पे भी पास कर दें। तो क्या होगा, तो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये वर्क नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से हम एज ए ग्रुप वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।